बिहार में सुशासन की सरकार में किया जा रहा है सौतेला व्यवहार। गरीब दलित पिछड़ों की आवाज नहीं सुन रहे नीतीश कुमार। ये संदेश आज पटना में 8 दिनों से अनशन पर बैठे चौकीदार दफादार पंचायत संघ ने केबीसी न्यूज के माध्यम से साझा किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं अमलेश आनंद। आपको बता दूं कि आज 8वां दिन है दफादार हवलदार संघ का जो ये अमरन अनशन है, ये पटना में लगातार 8वें दिन जारी है और अब विधानसभा सत्र भी ख़त्म हो चुका है। फिर भी सरकार ने इस पर अभी तक कोई रुचि नहीं ली है। हम जानने की अभी कोशिश करेंगे कि क्या कुछ अभी तक में इन लोग को आश्वासन मिला है अथवा आगे की इनकी रणनीति क्या है। हाँ, तो उसमें ये है कि हम लोग हमने विनय किया। जब अंत हो गया, हमको विश्वास हो गया कि ये सरकार नहीं करेगी, तो अंत में हम लोग निर्णय लिया कि जो सरकार ये पेट पर लात मारेगी वो सरकार को हम लोग बदलेंगे। जो सरकार मुंह की रोटी छीनी है उसको सत्ताच्युत करेंगे। और हम लोगों ने किया। और राजद के अपना समीक्षा में 35 सीट जो था, जो 2000 से कम पर था, उनका अपना कंसेप्ट था कि ये चौकीदार के लड़ाई के चलते क्षतिग्रस्त हुआ है और वो सत्ता में नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सर? आपके साथी इतने दिनों से अनशन पर हैं, इतने बीमार पड़ गए, हार्ट अटैक की संभावना आ गई, फिर भी सरकार की बहाने नहीं टूटी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है कि हम तो धन्यवाद देना चाहेंगे इस बिहार राज्य दफादार चौकीदार महापंचायत के जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं संत जी का, कि यह बीमार आदमी होते हुए भी आज लगातार 8 दिनों तक इनके नेतृत्व में अनशन जो है जारी रहा। और इनके सहयोग में हम लोगों ने 23 तारीख को भी विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें बर्बरतापूर्ण प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया। हम लोगों ने इस बात का कई शिष्टमंडल मिलकर, कई प्रतिनिधि विधायक और मंत्री के माध्यम से हम लोगों ने सूचना सरकार को पहुंचाने का काम किया है। सर, आज अनशन का 8वां दिन है और सरकार विधानसभा सत्र के बहाने टाल रही थी। विधानसभा सत्र भी खत्म हो चुका है। आखिर सरकार की मंशा क्या है चौकीदार दफादार के प्रति, जो इस तरह से ना कभी देखने आया, ना मेडिकल टीम आज तक भेजी और ना कुछ किया है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? मंशा इसी से झलकता है। वो आपने सही सवाल किया कि विधानसभा के सत्र का एक बहाना है। ऐसा कुछ नहीं है कि ये सारा काम छोड़ करके सारे अधिकारी पदाधिकारी मंत्री मिनिस्टर सिर्फ उसी में लगे हैं। सवेरे या शाम सैकड़ों हजारों लोग से मिलते हैं। इनकी मानसिकता गलत है, गरीब विरोधी है, चौकीदार दफादार विरोधी है और इनका हक नहीं देना चाहते। और आश्चर्यजनक बात तो यह है कि ये लड़ाई लड़ रहे हैं मिला हुआ हक को वापसी के लिए। ये मिला हुआ हक के वापसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ये समझने की ज़रूरत है कि अंग्रेजी राज से लेकर करके अब पहले के सब राज इनको अधिकार दिया। अब वो मिला हुआ अधिकार ये वर्तमान सरकार, इनके जो IAS IPS हैं, एसी में बैठ करके फार्मूला बनाते हैं, बायलॉज बनाते हैं, कानून बनाते हैं। ये यहाँ हिंदुस्तान से नहीं, ये अमेरिका से गाइड होते हैं और अमेरिका का मंत्र लेकर के अब भारत में बिहार में लागू कर रहे हैं। यह नहीं होने वाला, इनका विनाश निश्चित है। तो आगे क्या होगा सर? अब तो इतना दिन से आप लोग लगे हुए हैं, फिर भी सरकार कुछ नहीं कर रही है, तो आज के बाद की नई रणनीति क्या होगी आप लोगों? रणनीति तो आपने अभी सुना कि इसके बाद ये तो कानून के घेरा में आंदोलन हो रहा था। अगला जो आंदोलन तय हुआ है, कानून तोड़ करके गांधी मैदान में प्रोग्राम होगा। और उसके बाद भी अगर सरकार नहीं सुनी तो इसे सत्ता से बेदखल करने का अभियान चौकीदार दफादार पंचायत चलाएगा, गांव-गांव घूमेगा। और अगर चौकीदार दफादार के ताकत का एहसास सरकार को नहीं है तो 2025
2025 नीतीश बाबू यह मान करके चलें कि इनकी विदाई कोई दूसरा नहीं चौकीदार दफादार कर देगा अगर इनका मांग पूरा नहीं हुआ तो आपने सुना कि चौकीदार दफादार पंचायत संघ के सचिव संत जी क्या कुछ कह रहे थे और उनका सीधा एक अल्टीमेटम है नीतीश कुमार को कि नीतीश कुमार आप अभी भी आप संभल जाइए, अन्यथा आपकी हश्र बहुत बुरा होगी 2025 में। कहने का मतलब ये कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो रामविलास जी हैं वो भी बीमार पड़े हुए हैं और इससे पहले गांधी मैदान में इन लोगों ने लगभग 5वें दिन की जब अनशन थी तब गांधी मैदान में इन लोगों ने मार्च निकाला था विधानसभा घेराव का, जहां पुलिस की बर्बरता इन पर लाठी पड़ी हुई थी और उनके बाद भी ये लोग अपना निष्ठा और कर्म धर्म लेकर के आज भी 8वें दिन तटस्थ बैठे हुए हैं। आज अनशन पर बैठे चौकीदार दफादार आश्रितों को लोजपा रामविलास के जमुई सांसद अरुण भारती ने जूस पिलाकर अनशन तुड़वाया और जल्द सरकार से बात करने का आश्वासन दिया। देखिए, जब हम लोग को पता चला कि हमारे जितने भी यहाँ पे हमारे दफादार चौकीदार समाज के भाई लोग यहाँ पे अनशन पर बैठे हुए हैं, तो ये हम लोगों के लिए हमारी लगातार लोकसभा चल रहा था, थोड़ा सा आने में विलम्ब हुआ, लेकिन इस चीज़ के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय केंद्रीय मंत्री श्री चिराग पासवान जी पहले से ही मुख्यमंत्री जी से मिल चुके थे, लगभग 7 जुलाई को मिल चुके थे और इस पे उन्होंने आगे की सही जो कार्रवाई है उसको करने के लिए उन्होंने मुख्यमंत्री जी को पहले से ही पत्र सौंप दिया था और मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लेकर के जो आगे की कार्रवाई करनी है उसको कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये जो इसका सारा एक रिज़ल्ट निकलेगा, वो जो परिणाम निकलेगा वो सभी पक्षों को मान्य होगा। अब ये देखना होगा कि चिराग जी का आश्वासन नीतीश जी के कान तक कितना पहुंचता है अथवा नीतीश जी का खुद अपनी जो संवेदनाएं हैं इन दफादार चौकीदार संघ के प्रति कितना जग पाता है। केबीसी न्यूज़ के लिए अमलेश आनंद की रिपोर्ट। बता दें कि 8 दिनों से अपने हक के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं दिवंगत एवं रिटायर हुए चौकीदार दफादारों के आश्रितों को सरकार की पुरानी योजनाओं को लागू करते हुए 60 साल के लिए नौकरी देने की मांग कर रहे हैं।